गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो चैप्टर चल रहा था परिमाणात्मक विश्लेषण में त्रुटियां, एरर्स इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्या क्या एरर्स हो सकती है उसका आज डिस्क्रिप्शन अपन देखेंगे कि एरर्स क्या क्या हो सकती है। उसमें सबसे पहले इनमें जो कुछ त्रुटियां हैं उन त्रुटियों का आज हम वर्णन करेंगे। उसमें सबसे पहले त्रुटियों के प्रकार, त्रुटियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द एरर्स। पहली इसके अंदर है निर्धारित त्रुटि, जो फिक्स है, जो सिस्टम के साथ में चलेगी और उसको कैलिब्रेशन करके, उसका स्टैंडर्डाइजेशन करके, मानकीकरण करके उसको हम दूर कर सकते हैं। निर्धारित त्रुटि, डिटरमाइन। इनडिटरमिनेट एरर, सेकंड वन, अनिर्धारित त्रुटि। और तीसरी है इसके अंदर आकस्मिक त्रुटि, एक्सीडेंटल एरर। इनको हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ से हमारे पास में आ सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं निर्धारित त्रुटि, जो फिक्स है। ये निर्धारित त्रुटि किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो सकती है, किसी माप की वजह से हो सकती है। जो हम वेट कर रहे हैं उस वेट में जो जहाँ से, जिस कंपनी से आया है, जिस फैक्ट्री से आया है, वहीं से उन्होंने उस वेट में एरर कर दी है, इंस्ट्रूमेंट में एरर कर दी है, वो इस हेडिंग के अंदर आएगी, जिसका वर्गीकरण यहाँ नीचे दे रखा है। ये इनमें पहली त्रुटि है यांत्रिक त्रुटि। यांत्रिक त्रुटि जो है वह भार की वजह से हो सकती है। जो वॉल्यूमेट्रिक में हम ब्यूरेट पिपेट ले रहे हैं, जो 10 ml का है या 15 ml का है, वो एग्जैक्टली 10 ml नहीं होकर के कंपनी के द्वारा ही उसको इस तरह से बनाया गया है कि वो 9.8 ml है, लेकिन उसका अपन कुछ कर नहीं सकते हैं, वो फिक्स है। एवरी टाइम्स वो 9.8 ही कैलकुलेशन ही हमको देगा। तो इसको कैलिब्रेट किया जाता है, पहले स्टैंडर्ड से मापा जाता है, और जब वो 10 ml की जगह 9.8 आता है तो फिर हर समय उसको कैलकुलेशंस के अंदर उसको 9.8 ही रखा जाता है। उसके बाद में जो ये है कि पात्र और कांच के बर्तन जो जिससे बना हुआ है सिस्टम आपका, वो हाई क्वालिटी के नहीं है, अभिकर्मक से अभिक्रिया करते हैं, जिसको जो अपने कंट्रोल में नहीं है, तो वो भी एक यांत्रिक त्रुटि, मैकेनिकल एरर के अंदर होती है। उसके बाद में विद्युत चलित सिस्टम कि आपका जो जितने भी उपकरण हैं जो इलेक्ट्रिक से चलते हैं, अगर इलेक्ट्रिक में फ्लक्चुएशन आ रहा है या उनका सर्किट कुछ इस तरह से बना हुआ है कि वो जो एरर दे रहा है वो हमेशा एक फिक्स एरर देगा, तो यह यांत्रिक एरर के अंदर हमारे पास में आता है। सेकंड जो एरर है हमारे पास में वह है अभिकर्मकों के कारण। अभिकर्मक में क्या होता है कि जो केमिकल बना हुआ है कंपनी से, वह हाई ग्रेड का नहीं हो, वह हाई ग्रेड का नहीं हो, तो जो परसेंटेज है उसके अंदर, वो उसके परसेंटेज क्या होंगे, कम होंगे। परसेंटेज कम होने की वजह से जो केमिकल अपन यूज़ में ले रहे हैं, वो केमिकल अगर 100% नहीं है तो रिज़ल्ट हमेशा गड़बड़ आएंगे। इसलिए यह एडवाइजेबल रहता है कि AR ग्रेड केमिकल काम में लिया जाता है। एनालिटिकल रिएजेंट AR ग्रेड कहलाता है। AR ग्रेड हमेशा शुद्ध माना जाता है, उसको भी कैलिब्रेट किया जाता है पहले, ठीक है। क्वालिटेटिव के लिए LR ग्रेड लेते हैं, लेबोरेटरी ग्रेड, और क्वांटिटेटिव के लिए AR ग्रेड को काम में लिया जाता है, ठीक है। तीसरी तरह की जो हमारे पास में एरर है वह है क्रियाकारी त्रुटि।
क्रियाकारी त्रुटि स्वयं विश्लेषक के द्वारा होती है। ये दो प्रकार की होती है, निकाय यंत्र, ये सब तो त्रुटि अपन ने देखी, लेकिन जब कोई ऑब्जर्वर इसको काम में कर रहा है तो केमिकल डालते समय कुछ केमिकल बाहर गिर गया, या कुछ केमिकल ऐसा डाला कि इफरवेंस तेज़ निकली और कुछ उसमें से इल्यूकेंट बाहर गिर गया, पदार्थ बाहर गिर गया, गलत माप कर रहे हो, अवक्षेप को ज़्यादा गर्म कर दिया, ये कुछ जो टेक्निकल चीज़ें हैं जो प्रायोगिक मापदंड से आप आगे जा कर के करते हो, टेम्परेचर वगैरह मेंटेन नहीं करते हो, तो यह एरर डेवलप करता है। उसके बाद में व्यक्तिगत त्रुटि। इस व्यक्तिगत त्रुटि के ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है, यह स्वयं के द्वारा की जाती है व्यक्तिगत त्रुटि। ये व्यक्तिगत त्रुटि में 3-4 हेडिंग्स में हम इसका डिस्कशन करेंगे कि व्यक्तिगत समीकरण मतलब कि उसकी शारीरिक अयोग्यता है, वह थोड़ा सही नहीं देख सकता है, या अंतिम बिंदु के ऊपर कलर का पहचान नहीं कर सकता है, ये ऑब्जर्वर की ड्यूटी है, त्रुटि है उसमें। तो ऑब्जर्वर का इससे बढ़िया वो प्रेडिक्शन ले नहीं सकता, क्योंकि हर बार ये एरर उसकी करता ही रहेगा। सेकंड है कि आयतन मापन में त्रुटि, कि जब वो इल्यूकेंट पीपीटी से खींचता है या देखता है तो उसमें वो उसको बराबर नहीं करता है, तो हर बार में वह त्रुटि उसके साथ में मल्टीपल होती जाएगी। इसी तरह की तोलने में त्रुटि, वह बार बार सही नहीं तोल रहा है, तुला को संतुलित नहीं कर रहा है, सूक्ष्म वाटों का प्रयोग नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये त्रुटि उसके अंदर आएगी। और विश्लेषक के अनुभव की त्रुटि, जो कि हम देख ही रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स को हम इसीलिए प्रैक्टिस करवाते हैं कि प्रैक्टिस कर कर के वह सभी उपकरणों का, पिपेट का, टेस्ट ट्यूब का यूज़ करना सीख ले, ताकि जब सही माप किया जाए तो वह उसके पास में उसका अनुभव हो। उसके बाद में मनोवैज्ञानिक त्रुटि। मनोवैज्ञानिक त्रुटि के अंदर ऑब्जर्वर पहले से ही मान लेता है कि मेरी रीडिंग 11.6 के आसपास ही आएगी, तो वो 11.6 के आसपास ही उस रीडिंग को लाने की कोशिश करता है। तो वो एक पहले से अपना माइंड सेट कर लेता है कि मेरे को तो इसके आसपास ही मेरा एंड पॉइंट लाना है, तो वो नहीं आने के बाद भी वो गलती करता है उसके अंदर। फिर एरर इन मेथड, कि जो मेथड एडॉप्ट करना है वह मेथड एडॉप्ट नहीं करता है, और जो प्रायोगिक मेथड है वो केमिकल को ए को पहले डालना है, बी को बाद में डालना है, तो वो उस क्रम को सही नहीं रखता है, तो यह भी इसके अंदर एक एरर का करती है। उसके बाद में जो एरर हमारे पास में आ रही है वह है योगात्मक त्रुटि। योगात्मक त्रुटि माप में उपस्थित अवयव की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके अंदर जैसे कुछ केमिकल एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं, जैसे क्रूसिबल को गर्म किया जा रहा है और उसके साथ उसके भार में कमी आनी है, क्रूसिबल को अच्छी तरह से ठंडा नहीं करना, तो ये एड बार बार उसके अंदर जाती रहेगी। और उसके बाद में है अनुपातिक त्रुटि। अनुपातिक त्रुटि को योगात्मक त्रुटि से पृथक करने के लिए अवयव की मात्रा का माप पर प्रभाव देखना होगा। यदि माप का मान उपस्थित अवयव की मात्रा पर निर्भर करता है तो यह त्रुटि अनुपातिक त्रुटि होगी, और यह इस फार्मूले के द्वारा देखी जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी निर्धारित त्रुटि, और इसके बाद की जो त्रुटियां हैं उसका वर्णन आगे के लेक्चर्स में किया जाएगा। थैंक यू।